खबर पिथौरागढ़ से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज मैदान हेलीपैड मुंशियारी पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। वहीं स्वागत कार्यक्रम के बाद सीएम ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की और समस्याओं को सुना उनके। इसके साथ ही सीएम ने कार्यकर्ताओं से विकास योजनाओं का फीडबैक भी लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, सीएम ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और विकास की योजनाओं को लेकर के फीडबैक भी लिया है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनपदों के प्रवास कार्यक्रमों पर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ जनपद का दौरा रहा है, जिसमें उनके द्वारा मुंशियारी महोत्सव का शुभारंभ वहाँ पर किया गया है। जीआईसी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के जब पहुंचे थे वहाँ पर, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के तरफ से उनका जोरदार स्वागत वहाँ पर किया गया। गर्म जोशी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत हुआ। वहीं पर रेस्टोरेंट कैंप बनाया गया था, वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उनसे जो विकास की योजनाएं क्षेत्र में चल रही है, उन योजनाओं का फीडबैक लेने का काम उनकी तरफ से किया गया। सरकार कैसे बेहतर काम कर सकती है, अगर आम जनता के पास कोई सुझाव है, पार्टी कार्यकर्ता कोई सुझाव देना चाहते थे, तो उस पर उनकी तरफ से सुझाव लेने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एक नई जिम्मेदारी देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। जो सरकार की उपलब्धियां हैं, खासतौर पर जो विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पास किया गया है, महिला आरक्षण विधेयक को पास करने का काम सरकार की तरफ से किया गया, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा गया। विकास की योजनाओं में अगर आम जनता सहयोग करेगी, आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, तो फिर सरकार उन सब चीज़ों के लिए आने वाले दिनों में और विकास का रोड मैप तैयार करने का काम यहाँ पर करेगी। साथ ही किस क्षेत्रों में विकास की और आवश्यकता है, किस रूप में विकास को आम जनता तक पहुँचाया जा सकता है, उसको बाबत उन्होंने वहाँ पर बातचीत करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ जनपद का दौरा विकास के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद सीमांत जनपद है और वहाँ पर विकास के लिए कटिबद्ध होना सरकार की उस संकल्प का तो दिखाता है, जिसमें सरकार कहती है कि राज्य में समुचित विकास के लिए सरकार काम करेगी, हर आदमी को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये वहाँ पर जाने का काम किया गया था। दूसरा, और दौरा के दौरान जनप्रतिनिधियों और लोगों से मुलाकात की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सीएम धामी ने मुलाकात की है लोगों से और जानकारी ली है। उधर धारचूला में काली नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए नेपाल ने पहले ही अपनी ओर मजबूत तटबंध बना चुका है। अब धारचूला कस्बे की सुरक्षा के लिए भारत करोड़ों रुपए की लागत से तटबंध का निर्माण कर रहा है और जिसे लेकर अब नेपाल लगातार आपत्ति भी जता रहा है। और इसके साथ ही नेपाल की ओर से मजदूरों पर लगातार बार बार पत्थर बरसाए जा चुके हैं। आज भी नेपाल की तरफ से असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया, जिससे भारतीय क्षेत्र घटखोला में तटबंध का काम कर रहे मजदूर और इसके साथ पोकलाइन मशीनों को नेपाली लोगों ने निशाना बनाया है। तो नेपाल से पथराव के चलते भारतीय क्षेत्र में काम कर रहे अरुण कंस्ट्रक्शन के 4 मजदूर घायल हो गए हैं। नेपाल के इस तरह की करतूतों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता त्रिभुवन जोशी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर पर यह तनाव की स्थिति समझ में आ रही है, नेपाल के लोगों ने मजदूरों पर पत्थर भी बरसाए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिथौरागढ़ की धारचूला जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें जो काली नदी लगातार भू कटाव कर रही थी दोनों ओर, जबकि नेपाल ने अपने क्षेत्र में अपने नेपाल की ओर को तटबंध बहुत पहले ही लगा चुकी थी। अब जब भारत की बारी आती है, तो इसमें भारत जब अपने तटबंध को सुरक्षात्मक कार्य करना चाहता है, तो इसमें लगातार पिछले कई दिनों से ये देखा जाता है कि नेपाल के लोग हमेशा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबरों पे या उनके मशीनों पे लगातार पथराव कर रहे हैं। जी योगेश, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पथराव करते नजर आ रहे हैं, ये माना जाए कि दोनों देशों के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति बनी है, उसमें भी कहीं ना कहीं दरार आने की उम्मीद जताई जाए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह क्षेत्र जो है धारचूला, जो इंडिया का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, और जो नेपाल का दारचूला जो क्षेत्र है, उसमें रोटी बेटी का एक नाता जो हमेशा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं खटास आने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी आक्रोशित नजर आते हैं। जी योगेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ त्रिभुवन जोशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्थिति अब बॉर्डर पर बनी हुई है। और
देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।